लाडली जू के निज धाम बरसाना से एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और राधा अष्टमी की आपको खूब खूब बधाइयों के साथ आज सफेद छतरी में आकर के राधा रानी कैसे दर्शन देती है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपने ब्लॉग में। तो बने रहना मेरे ब्लॉग पर और देखते हैं दोस्तों आज का जो दृश्य है साल में सिर्फ 3 बार आता है और बहुत ही भाग्यशाली लोगों के नसीब में ये दर्शन मिलते हैं। आज जब राधा अष्टमी के बाद जब इनका श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार करके राधा रानी अपने सांवरे के साथ सफेद छतरी पर आती है भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो वो सुनहरा पल आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो बने रहना दोस्तों मेरे ब्लॉग पर। और आज देखते हैं राधा अष्टमी के बाद जब राधा रानी पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद सफेद छतरी पर आकर के सभी भक्तों के लिए आती है, दर्शन देने आती है। दोस्तों साल में 3 बार मात्र हरियाली तीज और राधा अष्टमी और धुलंडी के दिन, होली के धुलंडी वाले दिन, ये 3 ही दिन ऐसे होते हैं जब राधा रानी अपने गर्भगृह से छोड़ करके इस सफेद छतरी पर आकर के विराजमान होती हैं और भक्त आकर के उनके दर्शन करते हैं। तो ये शुभ अवसर आज हमारे सामने आया है तो मैं दोस्तों आपके लिए भी ये ब्लॉग बना रहा हूं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिख देना। दोस्तों देश से नहीं विदेश से लोग यहाँ पर एक झलक पाने के लिए माँ राधा रानी के लिए लाइन लगा कर खड़े होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बेशुमार भीड़ है यहाँ पर। इसीलिए हम मना करते हैं कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आप बच्चे हैं या आप बीमार हैं तो ऐसे अवसर पर यहाँ मत आना। हम आपको एक बार फिर मना करते हैं कि राधा अष्टमी पर और हरियाली तीज पर और बरसाने की होली पर ऐसे मौके पर यहाँ पर ना आए। हम लोग आपके लिए खुद ब्लॉग बना करके वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी राधा रानी आ रही हैं, इसी सफेद छतरी पर विराजमान होंगी और बस वो शुभ घड़ी आने वाली है। कुछ चंद सेकंड घड़ी का इंतजार है और अभी राधा रानी सोने चांदी की बनी हुई पालकी और छतरी में विराजमान होकर के आएंगी और उसी सफेद छतरी पर विराजमान होती हैं ताकि सभी भक्त उनका दर्शन कर ले। तो बस वो घड़ी आ रही है, राधा रानी की छतरी धीरे धीरे डोला उनका आगे आ रहा है और आज राधा रानी अपने गर्भगृह को छोड़ करके सांवरे के साथ, अपने मदन मुरारी के साथ, कन्हैया के साथ बाहर आ रही है भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया कि वहां राधा रानी का अभिषेक किस हिसाब से हुआ। इसके बाद आज जब वो सफेद छतरी पर आकर के भक्तों को दर्शन देती हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितने भव्य दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप किशोरी जू का। तो राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको सीधा बरसाना से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। सफेद छतरी पर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन देंगी। गोस्वामी समाज राधा रानी की अगवानी करता हुआ सफेद छतरी की तरफ राधा रानी जाते हुए अपने श्याम सुंदर सांवरे के साथ दिव्य अलौकिक दर्शन आप इस समय कर रहे हो मां राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के अपने सांवरे के साथ जाती है। और ये 40-50 के लगभग सीढ़ियां हैं जो मंदिर चढ़ने के लिए है। सफेद छतरी से ऊपर गर्भगृह के लिए कम से कम 40-45-50 सीढ़ियां हैं। उनको उतार करके अभी ये राधा रानी अपनी सफेद छतरी पर विराजमान होंगी। अभी आप देख रहे हो दोस्तों राधा रानी की पालकी धीरे धीरे आ रही है और ये शुभ अवसर मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों साल में सिर्फ 3 बार आता है और बहुत ही भाग्यशाली लोगों के नसीब में ये दर्शन होते हैं कि जब राधा रानी अपना गर्भगृह छोड़ करके सफेद छतरी पर आकर भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए आती हैं। महाअभिषेक के बाद राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना कंपलसरी है। और दोस्तों महाअभिषेक का हमने वीडियो आपके सामने लाए। अब हम राधा रानी अपनी छतरी के में आकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रही है।
वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो राधा अष्टमी के पावन पर्व पर बरसाना से आपको एक बार फिर खूब खूब बधाइयां। और इसी सफेद छतरी पर आकर के मां राधा रानी विराजमान होती हैं और ये भक्त जो दर्शन करेंगे वो भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली लाल जी की जय, किशोरी जी की जय, ब्रजभानु नंदिनी की जय, जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। अगर हम आवाज खोल दें तो हमारी आप आवाज नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर इतनी आवाज जयकारों की गूंज रही है। यहाँ पर आप इस समय दर्शन कर रहे हो लाडली जी का, जो कि अपने सामरे के साथ इसी सफेद छतरी पर विराजमान होंगी, ताकि भक्त आराम से उनके दर्शन कर ले। क्योंकि बताते हैं कि दोस्तों कुछ ब्रजवासी जो थे, पहले राधा रानी के जो मंदिर के ऊपर में ध्वज पताका लगी रहती है, उसी को देख करके ही प्रणाम कर लिया करते थे और कहते थे कि हम मतलब इसी से हमें संतुष्टि हो जाती है। उन लोगों के मन को शांत करने के लिए, उन लोगों की दिव्य आत्माओं को शांत के लिए राधा रानी स्वयं इसी सफेद छतरी पर आकर के सभी को दर्शन देती हैं। आप इस समय देख रहे हो भगवान श्री कृष्ण और मां राधा रानी के दर्शन कर रहे हो। बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन है, साल में सिर्फ 3 बार मिलते हैं दोस्तों। ऐसे दर्शन बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से वही दर्शन करा रहे हैं और अब धीरे धीरे दर्शक लोगों को छोड़ा जाएगा दर्शन करने के लिए। बहुत बेशुमार भीड़ होती है और दोस्तों 250 या 260 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है। अब बड़े बूढ़े बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ पर। इसीलिए हम आगाज करते हैं कि आप बड़े बूढ़े हो, बच्चे हैं अगर आपके साथ, बीमार हो, तो ऐसे मौके पर मत आओ, अपने घर पे ही रहो। हम लोग आपको यहीं से ही अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करा देते हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। भक्त यहाँ पर बारी बारी दर्शन कर कर के राधा रानी के और चले जाते हैं। और यही नियम बनाया, कोई वहाँ खड़ा होकर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आते हैं घूमते हुए, दर्शन करते हुए सीधा एक रास्ता से चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को ऐसे पावन अवसर का लाभ उठाने दें। और दोस्तों इस ब्लॉग को हम इसी जगह समाप्त करते हैं।